Should I take a second drop for need? Same question is asked by lack of students every year. But some people will say बेटा तू ड्रॉप ले ले तू अपना करियर बना लेगा एंड सम विल से बेटा तुझसे नहीं होगा क्यों माँ बाप का पैसा लगा रहा है और टाइम बर्बाद कर रहा है एंड स्टूडेंट्स आर स्टक हियर भाई मैं क्या करूँ। इस सिचुएशन में तुम्हें दो लोग समझा सकते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। पहला वो बंदा जिसका सिलेक्शन हो गया है सेकंड ड्रॉप के बाद भी और वो कोई अच्छे कॉलेज में है, और दूसरा कोई मेरे जैसा बंदा जो खुद सेकंड ईयर ड्रॉपर है, स्ट्रगल कर रहा है और दैट कैन शेयर पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस विद यू। But before taking a drop, you should have idea. Why are you taking a drop? Do you have a plan or you don't know what else to do? If you don't have answer for these questions, then you have to think about it. Then उसके बाद आगे कुछ decide करो तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। And before taking drop, you should have in mind that मान लो तुम्हारा 5 दोस्तों का ग्रुप था और 4 कॉलेज में जा चुके हैं, तुम पीछे रह चुके हो। तो what makes this 1 year even worth it जो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। I just scored 326 in re-NEET 2026. इवन मेरा 2025 के अंदर भी स्कोर 367 था एंड नीट के अंदर मेरा 417 था, बट दैट बूम। तो मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें क्या गलतियाँ करनी है क्या नहीं करनी है। सो इवन आफ्टर दीज सिचुएशंस आई एम टेकिंग ड्रॉप, एंड इफ यू आर गोइंग टू टेक अनदर ड्रॉप देन यू हैव मस्ट आइडिया अबाउट सम सिचुएशन, सम हार्श रियलिटीज जो कि मैंने इस वीडियो में 5 पार्ट में डिवाइड किया है। वाई आई फेल्ड, इज टेकिंग अ ड्रॉप रियली वर्थ इट, कुछ हार्श रियलिटीज, और मैं इस साल क्या चेंज करने वाला हूँ एंड वाई आई एम स्टिल टेकिंग अनदर ड्रॉप। I don't think I failed because I was less intelligent. I failed because I repeated small mistake every single day, spent more time on studying subjects I liked instead of fixing the ones I feared. I attended lectures but treated them enough. I never solved MCQs, never given mock tests, never analyzed them and nothing like that. Sometimes I even postponed revision thinking कि यार कल कर लूँगा, that tomorrow became weeks, weeks became months and then becoming year as I can drop. I skipped tests because I didn't feel prepared. And सबसे बड़ी mistake, I also kept switching resources, one teacher then another, especially in organic chemistry. You will compare yourself, you will question yourself, you will doubt yourself. Sometimes you will even wonder, am I wasting my life or I am doing something? Then comes loneliness. Nobody truly understands what you are feeling unless they have gone through a drop year. पीपल विल जज यू कि भाई यार ये तो ड्रॉप कर रहा है, इससे नहीं हो रहा, बार बार ये ड्रॉप कर रहा है, इससे स्टिल नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, बट यू हैव टू इग्नोर इट। पीपल विल आस्क यू सिलेक्शन हुआ, इस बार हो जाएगा क्या, कैसे चल रही है पढ़ाई। आई बिकेम फेमिलियर विद मैनी थिंग्स बट मास्टर्ड वेरी फ्यू। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है ड्रॉपर्स की कि यार ये मैंने पढ़ रखा है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, जस्ट इसको रिवाइज करके क्वेश्चन कर लूँगा। बट ना तो उसका रिविजन करोगे ना क्वेश्चन करोगे, और जब पेपर में आएगा यार ये मैंने पढ़ तो रखा है बट मुझे सॉल्व करना नहीं आ रहा है। दैट्स द लूप जिसमें तुम फंस सकते हो। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि तुम्हें, अगर तुम्हें लग रहा है मुझे आता है तो भी तुम्हें वो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव एन आइडिया कि ये क्या है बट यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस। दैट्स वाई यू आर हियर अगेन ना। सो इज टेकिंग अ ड्रॉप वर्थ इट, एंड इवन सेकंड ड्रॉप क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो माई आंसर इज यस, बट only under one condition. If you are taking a drop hoping that one extra year will magically improve your score, then don't. टाइम डजंट चेंज पीपल, हैबिट्स टू ग्रो। हैबिट्स से तुम अपने आप को इंप्रूव करोगे, टाइम के साथ नहीं बदल जाएगा सब कुछ। A drop year is not extension of class 12 ना, it's a completely different phase. You don't have to go school, nobody forced you to study, nobody checks your homework. For the first time you are completely responsible for your own condition, that तुम किस सिचुएशन में हो और तुम अपने आप को कहाँ ले जा सकते हो। A drop year can completely transform your life, and if not, it becomes one of the biggest regret. Because if nothing changes, then nothing changes. I repeat, if nothing changes, then nothing changes. अगर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है तो देयर आर थिंग्स दैट नोबडी टेल्स यू फॉर टेकिंग अ ड्रॉप। यूट्यूब पे तुम्हें बहुत वीडियो मिल जाएंगे, काफ़ी टीचर्स से मिलेंगे, हाँ कुछ रियलिटीज़ बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, उसको कवर अप भी करेंगे, बिकॉज दैट माइट चेंज स्टूडेंट्स माइंड। एनसीईआरटी मेरी प्रायोरिटी होने वाली है, डेली रिवीजन, डेली एमसीक्यू, वीकली टेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट एनालिसिस। बिकॉज टेस्ट दे भी लोगे और एनालिसिस नहीं करोगे तो क्या मतलब है टेस्ट देने का। ये क्वेश्चन किया गलत हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार वापस से गलत कर देंगे क्योंकि एनालिसिस तो हमने किया नहीं, राइट। Your friends move on, they will post hostel photos, college trip, fresher party. Meanwhile, you are still solving MCQs, preparing for the same exam, and that is hectic. And the worst part, your biggest enemy is not the exam, it is the memory of your previous failure. Every mock test remind you of the last one कि यार मेरा स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, उसके मेरे से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उसका ये उसका वो। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, खुद से खुद को कंपेयर करो एंड मार्क्स कम आएंगे, उनको इम्प्रूव करना है ना। मान लो मेरे खुद का जो टेस्ट होने वाला है उसमें मेरे 300 मार्क्स आते हैं, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। हाँ मुझे टेंशन होनी चाहिए कि मेरे फुल मॉक टेस्ट में इससे ज़्यादा आए थे और अभी कम क्यों आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं ना, अब आ गए वो आ गए, उसका कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू इम्प्रूव। मुझे अगले टेस्ट में 400 लाने हैं, उसके अगले टेस्ट में 500 लाना है, इसको धीरे धीरे इम्प्रूव करना है, दैट्स ऑल।
एंड नाउ कमिंग टू वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू कैन डू डिफरेंट जो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए. दिस टाइम आई एम नॉट ट्राइंग टू स्टडी 16 आवर्स ऑफ एवरी डे लाइक टॉपर जो बोलते हैं कुछ कि यार मैं 16 घंटे पढ़ा था, मैंने 12 घंटे की सेल्फ स्टडी की, कुछ बोलते हैं 10 घंटे की सेल्फ स्टडी की. आई एम नॉट गोइंग गुड फॉर 6 घंटे की क्लास के बाद तुम 10 घंटे की सेल्फ स्टडी कर सकते हो, देन यू आर लीजेंड, नमस्कार है आपको. बट आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट एवरी डे. आई एम फॉलोइंग वन टीचर, वन प्लान, वन सेट ऑफ बुक्स एंड दैट्स इट. So after all these failures, why am I gonna drop? Simple, because this is my decision, not my parents, no society. Nobody is forcing me to take a drop. This is my dream which I have to conquer. I'd rather fail after giving everything or spend the rest of my life wondering what if I had one more last time. I'm not saying everyone should take a drop. Some people should not and some should. But if you decide, तुम clarify करते हो और pressure के साथ decision नहीं लेते हो, then you are ready to become a different person, not just a student. And then maybe, just maybe, a drop is worth it. After all, this channel is not going to show fake productivity, fake motivation. You will see my mock scores, my failures, my breakdowns, my improvements, and all. That's everything. Because this is not the another neat journey. This is the last drop. Let's see where it takes me.